जिक्र फरमा रहे थे कि लोग जाहिलों को इल्म की मसनत पे बिठा लेंगे और जाहिलों को आलिम समझेंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। और फरमाया फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को अपने बंदों के सीनों से सल्ब करके यानी निकाल कर नहीं उठाएगा, बल्कि अहले इल्म उलमा को उठा लिया जाएगा। स्पेसिफिकली कुर्बे क़यामत की बात हो रही है कि इल्म उठाया जाएगा उलमा के उठाए जाने से। यानी इल्म की यह शान है कि अल्लाह ताला किसी आलिम के सीने से इल्म को सल्ब नहीं करेगा, बल्कि आलिम को ही मौत दे देगा। उसके बाद क्या होगा? लोग जोहला को अपना पेशवा बना लेंगे और फिर उनसे दीन का इल्म सीखेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म, तो वो फतवा देंगे बगैर इल्म के। जो जोहला है, पेशवा बना लिए होंगे लोगों ने। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। इसके बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये वही जमाना है, अहले इल्म उठाए जा चुके हैं, जाहिल लोगों को पेशवा बना लिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग उनसे मसाइल पूछते हैं, वो खुद भी गुमराह है, इन लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, लिहाजा इनसे बचें। और जाहिर है कि इसमें उन्होंने मुझे टारगेट करने के लिए अपने जो तसव्वुफ के मानने वाले लोग हैं उनको भी तख्ते मश्क बनाया कि ये भी जाहिल लोग हैं, ऊट पटांग किस्म की करामात बयान करते हैं, अथेंटिक बातें नहीं करते। सही वाली करामत बयान करें, और सही वाली करामतें खुद डॉक्टर साहब जो बयान करते हैं वो इंशाल्लाह मैं एंड पे 5 मिसालें दे दूंगा कि वो इससे भी ज्यादा ऊट पटांग है। और वो कहते हैं कि ये दुनिया के कुत्ते बन चुके हैं, इसकी वजह से लोग बड़े मुतरफर हैं कि जी ये दुनियादार हैं, तो पुराने भी इसी तरीके से होंगे। और फिर इस तरह उसको मौका मिलता है, वो बार बार लोगों के ज़हन के ऊपर हिट करता है, यहां तक कि लोग पुराने बुजुर्गों से भी मुतरफर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, सही पहुंचे आप डॉक्टर साहब। और वो कहते हैं कभी कभार मैं भी इस तरह के क्लिप देखता हूं और मैं दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूं। अब दर्द दिल जो उन्होंने सामने रखा और बार बार कहा कि मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। पहली बात, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मैंने बयान कर दी। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने खुद मान लिया कि यह जमाना वही है कि जिसमें जाहिल लोगों को पेशवा बना लिया गया। तो डॉक्टर साहब आपका अपने बारे में फिर क्या ख्याल है? क्योंकि अहले इल्म तो उठाए जा चुके हैं और जाहिलों को पेशवा बनाया गया, तो सबसे बड़े तो जाहिल आप हैं। और अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं वो जाहिल नहीं हूं, मैं तो उलमा में से हूं, तो फिर ये यकीन करें वो जमाना अभी नहीं आया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर आप दीन तसव्वुफ को बयान करके आलिम है तो बाकी लोग भी अहले इल्म दुनिया में मौजूद हैं, तो आपकी डॉक्ट्रिन तो मर गया। क्योंकि अगर ये वो जमाना है तो फिर आप भी जाहिल हैं, आप भी पेशवा हैं एक जमात के। और अगर इस वक्त अहले इल्म मौजूद है, इसका मतलब है कि अभी वो जमाना नहीं आया। बात तो सही है ना? हाँ, लॉजिकली। तो मैंने स्टार्ट से ही एंटी वैनम पक्की इल्जामी जवाब दे दिया। अब आ जाए इसके इल्मी जवाब की तरफ। डॉक्टर साहब, इस हदीस के अंदर ही उसका जवाब मौजूद है। उसमें अल्फाज है कि उन जाहिल लोगों की निशानी यह है फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म, बगैर इल्म के वो फतवा दे रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर इल्म के साथ फतवा दिया जाए तो बात दुरुस्त है, और अगर बगैर इल्म के फतवा दिया जाए तो वो फतवा दुरुस्त नहीं है। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म, बगैर इल्म के फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया कि बगैर इल्म के जो फतवा दिया जाएगा वो लोग खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر بات علم کے ساتھ کی جائے گی تو پھر گمراہی والی بات نہیں ہوگی. جب یہ بات کریں گے تو اس کا جواب بھی انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے. پتہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ علم کو سلب اس ذریعے سے کرے گا. تو کہتے ہیں قرآن بخاری اور مسلم تو قیامت تک رہنے ہیں, لیکن اہل علم اٹھا لیے جائیں گے. قرآن بخاری مسلم تو موجود ہوگا, اہل علم موجود نہیں ہوں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بخاری مسلم کے ہونے سے کوئی دنیا میں فرق نہیں پڑے گا. ان کے جاہل صوفیاء دین تصوف کے جو علماء سو کالڈ, ان کے ہونے سے فرق پڑے گا, جنہوں نے پوری زندگی کبھی بخاری مسلم کھول کے نہیں پڑھی, جن کی ساری تعلیمات دین تصوف کے اوپر چل رہی ہیں. قرآن بخاری مسلم کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ رہیں گے قیامت تک, لیکن اہل علم چونکہ اٹھ جائیں گے پھر لوگ اپنی مرضی سے ان میں سے فتوے دیں گے. یار لوگ کہاں سے اپنی مرضی سے فتوے دیں گے؟ اگر قرآن بخاری مسلم موجود ہے تو جو قرآن بخاری مسلم کے مطابق فتویٰ دے گا وہ اہل علم میں ہوگا, جو اس کے مطابق نہیں دے گا وہ اہل علم میں سے نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ ٹیکسٹ قرآن کا موجود ہوگا, بخاری مسلم موجود ہوں گی, لیکن لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. ان کی تشریح یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے, قرآن پڑھنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا سارے تسی چکے جاؤ, لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن سمجھ آ جائے گا. آج ایک کافر کو آپ پیش کریں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ اس میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں نکالے گا, لیکن تمہارے دین تصوف کے ماننے والے اس میں سے یا علی مدد یا عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں گے.